दोस्तों, आज टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर जीत का परचम लहराया दिया है। भारत की इस जीत के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं बुमराह और सिराज ने भी अपनी कहर बरपाती गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया। भारत की इस जीत ने उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में स्थिति मजबूत कर दी है। भारत की इस जीत पर दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। वही वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए, जिसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दिखाएंगे इस वीडियो में कि किसने क्या कहा, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन का विशाल स्कोर बनाकर घोषित की। भारत की ओर से ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन 58 के स्कोर पर केएल राहुल 38 बनाकर वारिकन की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। राहुल के आउट होने के बाद जायसवाल साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और शानदार शतक लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसी बीच साई सुदर्शन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन साई अपने शतक से चूक गए और 87 रनों की निजी स्कोर पर वारिकन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। साई के आउट होने के बाद जायसवाल का साथ देने आए कप्तान गिल, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच गिल की गलती की वजह से जायसवाल रन आउट हो गए। आउट होने से पहले जायसवाल ने अपनी पारी में 258 गेंदों में सामना करते हुए 175 रन बनाए। जायसवाल ने अपनी मैराथन पारी में 22 बार गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया। जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला और एक कप्तान के तौर भारतीय सरजमीन पर अपना पहला शतक बनाया। गिल ने 196 गेंदों में नॉट आउट 129 रनों की पारी खेली। अपनी इस कप्तानी पारी में गिल ने 16 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। गिल ने ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर भारत के स्कोर के 500 के पार पहुंचाया। नीतीश रेड्डी ने 54 गेंदों में 43 रन की तेजर्रार पारी खेली। नीतीश ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं ध्रुव जुरैल ने 69 गेंदों में 44 रनों की बेशकीमती पारी खेली। जुरैल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। वेस्टइंडीज की तरफ से उपकप्तान वारिकन को 3 सफलता मिली, वही कप्तान रोस्टन चेस को 1 विकेट मिला। भारत के विशाल के स्कोर के आगे वेस्टइंडीज शुरुआत खराब रही और 21 के स्कोर पर ही जॉन कैंपवेल रविंद्र जडेजा की गेंद पर शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन को कैच थमा बैठे। कैंपबेल ने 10 रन बनाए। इसके बाद टैग नारायण चंद्रपॉल और अलिक अथनाजे ने कैरिबियन पारी को संभाला और 50 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन 88 स्कोर पर जडेजा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई और चंद्रपाल को अपनी फिरकी फंसाकर केएल राहुल के हाथ कैच आउट कराया। चंद्रपाल ने 34 रन बनाए और अपनी पारी 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद वेस्टइंडीज पारी ताश के पत्तों के बिखर गई और 106 के स्कोर पर अथनाजे भी कुलदीप यादव की गेंद पर रविंद्र जडेजा को कैच थमा बैठे। आउट होने से पहले अथनाजे ने 44 रनों की अहम पारी खेली। अथनाजे ने 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। शाई होप ने कुछ देर तक वेस्टइंडीज पारी को संभाले रखा, लेकिन कुलदीप यादव की ड्रीम बॉल पर होप बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। होप ने 36 रनों की पारी खेली और 5 चौके लगाए। वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 248 रन बनाकर ऑन आउट हो गए और फॉलोअन को नहीं टाल पाई। भारत की ओर से कुलदीप ने पंजा खोला तो वही जडेजा ने 3 विकेट लिए और 1-1 विकेट बुमराह और सिराज को मिला। फॉलोअन खेलने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत फिर खराब रही और 17 के निजी स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर टैग नारायण चंद्रपॉल ने कप्तान को गिल को कैच थमा बैठे। वही 35 के स्कोर पर अथनाजे को भी वाशिंगटन सुंदर बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद जॉन कैंपवेल और शाई होप ने वेस्टइंडीज पारी को संभाला और 177 रनों की पार्टनरशिप करके कैरिबियन फैंस को मुस्कुराने की वजह दी, लेकिन 212 के स्कोर पर जडेजा ने कैंपवेल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। आउट होने से पहले कैंपवेल ने 115 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के लगाए। कैंपवेल के आउट होने के बाद शाई होप ने छोटी छोटी साझेदारी का वेस्टइंडीज की पारी संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे। इसी बीच शाई होप ने अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। होप ने 103 रनों की जबरदस्त पारी खेली। होप ने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए। शतक लगाते ही होप को सिराज ने बोल्ड आउट करके पवेलियन भेज दिया। होप ने आउट होने से पहले वेस्टइंडीज को पारी हार से जरूर बचाया।
भारत की ओर से मोहम्मद सिराज को 2 सफलता मिली, वही बुमराह कुलदीप को 3-3 विकेट मिले, 1-1 विकेट सुंदर और जडेजा के नाम रहा। वेस्टइंडीज ने 120 से ज्यादा रनों की बढ़त लेकर भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के मजबूर किया। वेस्टइंडीज द्वारा मिले 121 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 9 के स्कोर पर जायसवाल वारिकन की गेंद पर एंडरसन फिलिप को कैच थमा बैठे। जायसवाल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन और केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और जीत के करीब पहुंचाया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए। 5वें दिन का खेल शुरू होने के पहले घंटे में ही साई सुदर्शन रोस्टन चेस की बॉल पर शाई होप कैच देकर पवेलियन लौट गए। साई ने आउट होने से पहले 76 गेंदों में 39 रनों की अहम पारी खेली। अपनी पारी में साई ने 5 चौके लगाए। साई के आउट होने के बाद क्रीज में आए कप्तान गिल और केएल राहुल ने मिलकर भारत को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन जीत करीब पहुंचते ही कप्तान ने रोस्टन चेस ने ग्रीव्स के हाथों कैच कराकर भारत को तीसरा झटका दे दिया। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर ध्रुव जुरेल और केएल राहुल ने मिलकर भारत को 7 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत की इस इनिंग में ओपनर केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 58 रनों की नाबाद पारी खेली। राहुल ने अपनी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं ध्रुव जुरेल 6 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेस ने 2 सफलता मिली, वहीं 1 सफलता जोमियल वारिकन को मिली। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर अब दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा और शोएब अख्तर जैसे दिग्गजों ने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर जो कहा, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की गेंदबाजी में वो पैनापन नजर आया जिसकी सबको तलाश थी। आप देखें, जब फॉलो ऑन खेलते वक्त जब वेस्टइंडीज मजबूत स्थिति में लग रही थी, तब भारत के गेंदबाजों ने कितना धैर्य दिखाया और मैच में वापसी की। मैं समझता हूं कि इस मैच में जिस तरह से सिराज, बुमराह और कुलदीप ने गेंदबाजी की, उसने बता दिया आखिर क्यों भारत को दुनिया की सबसे मजबूत टीम कहा जाता है। आप भारत का कोई भी दौर देखें, गेंदबाजी हमेशा समस्या रही है, लेकिन अब गेंदबाजी भारत की ताकत की बनती जा रही है। वहीं अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरह से इस सीरीज में बल्लेबाजी, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि आसान नहीं होता ऐसी पिच पर बल्लेबाजी करना। मैं कप्तान गिल की तारीफ करूंगा जिन्होंने गेंदबाजों को अच्छे से रोटेट किया। अख्तर ने आगे कहा, देखिए, पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए। यहाँ खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ खेलने नहीं जीतने आते हैं। भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और शॉट सिलेक्शन सब कुछ टॉप क्लास था। वही आप पाकिस्तान को देख लें, पूरी टीम सुस्त नजर आती है। न टीम सिलेक्शन अच्छा होता है, न प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाता है। शोएब ने वेस्टइंडीज को लेकर कहा कि अब ये टीम खत्म हो चुकी है ना, इस टीम में लड़ने का जज्बा बचा है ना खेलने का। कोई भी टीम, नेपाल जैसी टीम आपको इतनी बुरी तरह हरा रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा वेस्टइंडीज को यहां से जाकर सोचना चाहिए कि आखिर एक टीम के रूप में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अगर किसी ने यह मैच देखा हो तो वह समझ सकता है कि भारतीय टीम आज दुनिया की सबसे संतुलित टीम क्यों है। केएल राहुल, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जिस तरह से इस मैच में अप्रोच दिखाई, वो बेहद काबिले तारीफ है। इन चारों की बल्लेबाजी में एक ठहराव नजर आया जो टेस्ट क्रिकेट के सबसे जरूरी है। उनके शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन देखकर लगा ये खिलाड़ी अपने गेम को लेकर कितने अवेयर हैं। पोंटिंग ने भारतीय गेंदबाजी को लेकर भी बात की। उन्होंने खास तौर पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मैं कब से उनको देखने का इंतजार कर रहा था। कुलदीप ऐसा गेंदबाज है जिसे आप बेंच पर नहीं बिठा सकते हैं, और सच कहूं, इस सीरीज में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से फर्क डाला है। उनकी गेंदों को समझना किसी भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज के मुश्किल है। वो सचमुच एक अलग तरह के गेंदबाज है। वही जडेजा के बारे उन्होंने कहा कि जडेजा ऐसे खिलाड़ी है जिसे मात देना किसी के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, रिकी पोंटिंग ने कहा कि अच्छा है, मैं इनके युग में पैदा नहीं हुआ। पोंटिंग ने आगे कहा कि अगर वेस्टइंडीज अपनी क्रिकेट में सुधार करना चाहती है तो भारत को देखें और सीखें, वरना मुझे नहीं लगता है कि अब वेस्टइंडीज क्रिकेट में अब यहां से कोई सुधार होगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारत के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि मुझे लगता है कि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भारत आने वाली है।
उन्होंने कहा कि भारत ने जो इंग्लैंड प्रदर्शन दिखाया था वही प्रदर्शन यहां भी नजर आया। भारतीय क्रिकेट ने गिल को कप्तान बनाकर जो दांव खेला वो बेहद काबिले तारीफ वाला है। उन्होंने कहा कि आप भारत के किसी भी युवा क्रिकेटर को देखो, वो डेब्यू करता है और दुनिया पर छा जाता है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, जिस तरह की क्रिकेट इस सीरीज में खेली, यकीन मानिए पाकिस्तान कभी जिंदगी में ऐसी क्रिकेट नहीं खेल सकती है, उसकी औकात ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे बीसीसीआई भारतीय क्रिकेटरों को ग्रूम करती है। वहीं सचिन वेस्टइंडीज के प्रदर्शन से भी बेहद नाराज आए और कहा कि मैं अब वेस्टइंडीज को टीम ही नहीं मानता है, इससे अच्छा क्रिकेट तो क्लब लेवल के खिलाड़ी खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर टीम की मदद करने के लिए आगे और उनमें जीत का जज्बा भरें। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने भी सचिन के सुर सुर में मिलाते हुए अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा, जब हमारी टीम को नेपाल ने हराया तो मैं चौंक गया और बहुत गुस्सा आया। दुनिया की सबसे मजबूत टीम का इतना बुरा हाल देखना बहुत दुखी करने वाला है। लारा भारतीय टीम के प्रदर्शन तारीफ करते हुए कहा कि देखो, अब तो हम खुद भारत की प्रतिभा देखकर थक गए हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। बीसीसीआई ने जिस तरह से अपने क्रिकेटरों ग्रूम करती है वो बेहद काबिले तारीफ है। यही बात है जो भारतीय क्रिकेटरों दुनिया में अलग बनाता है। भारतीय क्रिकेट का टैलेंट उनके अंदाज में बखूबी झलकता है। एक वक्त था जब भारत की गेंदबाजी कमजोर कड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब बुमराह, सिराज और कुलदीप के आने के बाद मजबूत हो गई। भारत अगर इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखता है तो वो इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जरूर उठाएगा। दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बन चुका है, जहां हर बल्लेबाज में क्लास है और हर खिलाड़ी में चैंपियन का दिल। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।